कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हर एंगल पे उसकी वैल्यू को कैसे याद करें। तो आज हम हर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो याद करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको लिखते हैं सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन का होता है कोसेक थीटा। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको सीक्वेंस में लिख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक। ये सीक्वेंस हमें एक बार याद रखना है। और फिर हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं एंगल्स। एंगल सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमारे जो एंगल्स की वैल्यूज स्टैंडर्ड है वो हमारे पास है 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले याद करने का इजी तरीका मैं बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई घर में शिफ्ट हुए, हमने कोई नए दूध वाले को बुलाया, दूध वाला आएगा तो हमने ट्रायल के लिए उससे पहले दिन तो बिल्कुल भी दूध नहीं लिया, 0 दूध लिया, कुछ भी नहीं लिया। अगले दिन आया तो हमने कहा ठीक है पाव किलो दे दे, पाव मतलब 1/4, तो हमने कहा 1/4 दे दे। दूध वाला फिर से आया तो हमने उसको कहा कि लास्ट डे पाव लिया था, आज हम आधा किलो लेंगे। नेक्स्ट डे आया, हमने कहा ठीक है 1/4 किलो ले लेते हैं, यानी 3/4 kg। और फिर अगले दिन आया तो हमने कहा 1 किलो पूरा ले लेते हैं। ठीक है, दूध वाला आया, दूध हमने लिया, एक दिन बिल्कुल भी नहीं लिया, पाव किलो, आधा किलो, 1/4 किलो, 1 किलो। अब जब भी दूध लेंगे तो कोई कंटेनर में लेंगे, कोई भी भगोला है पॉट में लेंगे। तो मैथ्स के अंदर जो हमारा पॉट है वो क्या है, ये स्क्वायर रूट। मैथ्स के अंदर हमारा कंटेनर क्या है, स्क्वायर रूट। ये हमारा मैथ्स का हो गया पॉट, दूध का जो पॉट है, पतीला है, उसमें हमने दूध ले लिया। अब √0 या 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होगी, 0। 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। 4 को रूट के बाहर लाएंगे तो 2, 1 को रूट के बाहर लाएंगे तो 1। यहाँ पे वापस 1 को रूट के बाहर लाएंगे तो 1 और √2 अपॉन में रह जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो रूट के बाहर डायरेक्ट नहीं आता। फिर ऊपर 3 जो है रूट के बाहर डायरेक्ट नहीं आएगा तो उसको तो √3 लिख देंगे, और 4 रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, 2, और 1 रूट के बाहर आके 1। तो वैल्यूज क्या होगी साइन थीटा की, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब जब हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो हमने फर्स्ट डे तो से दूध ले लिया इतने दिन, नेक्स्ट बार वापस से उल्टा इसको रिपीट करेंगे। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है वो 0 डिग्री पे आ जाएगी, जो 60 पे वैल्यू है वो 30 पे आ जाएगी, और इसको उल्टा हमें रिपीट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सेम वैल्यूज इस सीक्वेंस की जगह अपोजिट सीक्वेंस में हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे 0/1, तो क्या हो जाएगा 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 अगर कैंसिल होता है तो वैल्यू बचेगी 1/√3। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा अपने पास 1। फिर वापस √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 कितना होता है, √3। 1/0, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो आता है इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होता, वो होता है इनफाइनाइट। अब सेम चीज इस डायरेक्शन में करें, वापस अपोजिट डायरेक्शन में सारी वैल्यूज हमें लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड 0। यहां तक क्लियर। उसके बाद सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा यानी जो भी cos थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करना है। 1/1 कितना हो जाएगा, 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो
का रेसिप्रोकल 1/0 यानी इनफाइनाइट। अब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर सकते हैं या फिर सेम चीज इसका जो सीक्वेंस इस डायरेक्शन में है इसको उल्टे सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी इनफाइनाइट टू √2 2/√3 और 1। तो यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो या फिर 1/sin थीटा निकालो तो भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी हर एंगल पे वैल्यू की टेबल याद कर सकते हैं। थैंक यू।